हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और उसको पर्सनलाइज ऑल पे करिएगा ताकि जैसे ही आपके पास हमारा वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आपको वेट न करना पड़े। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसमें आप अपने डाउट्स जो भी पूछेंगे आपको हम लोग 24 आवर्स के विद इन आपको उसका क्लियरेंस जरूर देंगे। ठीक है, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। आज हम लोग को प्रोबेबिलिटी एक नया टॉपिक है। क्लास 11 और 12 में थोड़ा थोड़ा आधे करके बांटे गए हैं इसको। क्लास 11 में कुछ पार्ट है, कुछ क्लास 12 में कुछ पार्ट है। तो आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। और इसको मैं क्लास 11 और 12 को एक साथ कंबाइन करके एक ही में बना दूंगा ताकि आपको 11 12 का पूरा वीडियो प्रोबेबिलिटी का एक ही प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड कर सकूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए अब ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा लंबा खींचने वाला, मतलब हमको मान लीजिए मुझे एक आध हफ्ते या 10 दिन लग सकते हैं इसको पूरा कंप्लीट करने में, कवर अप करने पे। ठीक है, तो कोशिश मैं करूंगा जल्दी कवर करूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्ड प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब कहां से आया होगा, जब बहुत वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबल। ठीक है, प्रोबेबली मैं ये कर दूंगा, प्रोबेबली मैं ये करूंगा। ठीक है, प्रोबेबली मतलब क्या, आपके पास क्या आ गया, एक शंका आ गई दिमाग में। क्या आ गई आपके दिमाग में, शंका कि करूंगा। ठीक है, मैं करूंगा, शंका दिमाग में आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि हम करेंगे। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या। अगर किसी ने पूछा आपसे जनरल डेफिनेशन पूछा किसी ने प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी ने कहा आपसे भाई प्रोबेबिलिटी, चलिए बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो बताइए क्या होता है। तो आप कहेंगे कुछ होता नहीं है, ये जो है अनसर्टेन चीजों को, इसको अनसर्टेन चीजों को क्या करता है, मेजर करता है। क्या करता है, अनसर्टेन चीजों को क्या करता है, मेजर करता है। प्रोबेबिलिटी का जनरल डेफिनेशन किसी पूछा तो क्या बताएंगे, अनसर्टेन चीजों को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, तो अगर टोटल इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग, इट इज मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, देखिए शंका मतलब अनसर्टेन ही तो हुआ, शंका मतलब अनसर्टेन, तो अनसर्टेन चीज को जो मेजर करता है दैट इज क्या, प्रोबेबिलिटी। फिर आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर अगर मेजरमेंट ये कर रहा है, अगर ये मेजरमेंट कर रहा है तो इट मस्ट बी फिजिक्स। ठीक है, तो ये मैथ्स में क्या कर रहा है, तो भाई इससे भी आपका शंका सही है भाई कि फिजिक्स में होना चाहिए था। मेजरमेंट अगर कर रहा है, कोई भी चीज मेजर करते हैं, जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट नापते हैं तो फिजिक्स में है, हीट नापते हैं, जो भी चीजें नापने वाली चीजें होती है जिसको मेजर करना है, जो भी चीज दुनिया में मेजरमेंट होती है, दैट इज द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैथ्स इज नथिंग, इट इज अ लैंग्वेज टू मेक फिजिक्स इजी। ठीक है, तो फिजिक्स को इजी बनाने के लिए जो एक लैंग्वेज बनाया गया वो क्या है, मेरे पास मैथ्स है। तो फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स तो यहाँ पर आने ही वाले हैं भाई, आप भी जानते हैं। जैसे 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 आप क्लासेस बढ़ेंगे आपके पास, तो आपके पास जो फिजिक्स के मेन टॉपिक्स है वो उठ के आ जाएंगे मैथ्स में। जैसे छोटा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स है, ये सब चीजें आपको उठ के आएंगे मैथ्स में आएंगे। फ्रिक्शन है, डायनेमिक्स में जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट पढ़ा है आपने, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, सब चीजें मैथ्स में भी उठकर चली आएंगी जैसे जैसे आपकी क्लास ग्रो करेगी और आप जैसे जैसे यूजी या पीजी डिग्री में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारी चीजें, आपको टॉपिक मिलते जाएंगे धीरे धीरे, सारे मैथ्स की फिजिक्स की चीजें मैथ्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन उसको न्यूमेरिकल बेसिस पढ़ेंगे तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है। अब फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, तो फिजिक्स में हर मेजरमेंट का एक यूनिट होता है। फिजिक्स में हर मेजरमेंट का क्या होता है, यूनिट होता है, बट प्रोबेबिलिटी हैज नो यूनिट। प्रोबेबिलिटी के पास क्या है, कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ये ऐसा चीज होगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता होगा। मोटी मोटा हम लोग दिमाग बैठाया जाएगा, फ्रेमिंग बनाते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का होता क्या होगा, लिमिट नहीं, यूनिट नहीं है, इसका मतलब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता होगा, न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। इसका जो यूनिट होता होगा सेम यूनिट नीचे वाले का हो जाता होगा, तो आपस में कट जाते होंगे, इसलिए यूनिटलेस क्वांटिटी है। चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा, तो बहुत समझ इजी तरीके से समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के बारे में कितना बातें अगर हम दिमाग बैठ गई कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अनसर्टेन चीजों को मेजर करता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी कि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता होगा, जिसमें ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट सेम होती होगी, तभी आपस में कट के क्या दिया जाता होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी दिया जाता होगा। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट है तो यानी कि यूनिट होना ही चाहिए था, लेकिन नहीं होने का पर्पस यही है कि क्या है, ऊपर और नीचे दोनों की यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे। अब आते हैं आगे। अब छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आप कहेंगे सर अनसर्टेन चीजें क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे सबसे बड़ा अनसर्टेन चीज जो है, प्रिडिक्शंस, लाइफ के प्रिडिक्शंस जो करते हैं, जो भाई आपके जानने वाले पंडित होंगे या जो भी होंगे, जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आपका बेटा
ये आप ये उनको ये अंगूठी पहना दीजिए, वो माला पहना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा, आपके बेटे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ भी बताते हैं आपको। लेकिन उससे मेजोरिटी ऑफ थिंग्स जो होती है उनको एक साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है जो कि आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छी लगी सुनने में, ठीक है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से आपको वो मोटिवेट करते हैं ताकि आप उसी की बातों में उनके क्या हो जाए, फंस जाए, और वो जो चाह रहे हैं वही आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये बात की बातें हैं, तो ये चीजें हो गई। दूसरा प्रोबेबिलिटी में अनसर्टेन चीजों में क्या होगा भाई, आपको मैंने बताया क्या, वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट में भी आप देखते हैं भाई, जैसे मौसम का जब हाल आता है तो आपको बोलते हैं ना कि इट मे रेन टुडे, तो वर्ड लिखते हैं बड़ा अच्छा था, इट मे रेन टुडे। तो मे वर्ड लिखने के पीछे क्या रीजन है कि भाई अगर हो गया तो भाई वो भी कहेंगे कि भाई हाँ मैंने कहा था भाई बारिश होगी, नहीं हुआ तो भाई मैंने कहा था मे इट विल, तो मैंने बोला नहीं था, इट मे रेन टुडे यानी कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये दिमाग से खेलने की वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये चीजें हो गई प्रोबेबिलिटी के चीजें, बातें, ठीक है। तो क्या चीजें, अनसर्टेन चीजों को मेजरमेंट करता है। और क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी, जो होता है क्या, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। रीजन आपको बता दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ टर्म्स जानने होंगे। सबसे पहला टर्म जो होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला टर्म क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। अब आपके दिमाग में बैठेगा सर एक्सपेरिमेंट तो हम लोग इतना केमिस्ट्री में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, इतना तो बचपन से करते हुए चले आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैं आपसे पूछ दूं अब यही एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप ही नहीं बता पाएंगे। एक्सपेरिमेंट होता है क्या, आप करना जानते हैं लेकिन डेफिनेशन नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, अगर मैं भी कोई भी वर्क डन करता हूं, मैं कोई भी क्या करता हूं, वर्क डन करता हूं, और उस वर्क डन से मुझे अगर कुछ भी आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है अगर मुझे आउटपुट या आउटकम या रिजल्ट, चीजें एक ही है, सब एक ही वर्ड के सिराने में। कोई भी काम मैं करूं उससे मुझे कुछ भी आउटपुट मिलता है, आउटकम या रिजल्ट, तो मैं कहूंगा मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मैं गया, कुकर लिया, कुकर में चावल डाला, चावल में पानी डाला, प्रेशर लगाने के लिए कुकर को बंद किया, गैस पे चढ़ा दिया। गैस में 1 सीटी 2 सीटी जितने सीटी लगते हो भाई, वो तो मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, ठीक है। तो 1 सीटी या 2 सीटी जितने लगते हो, कुकर में सीटी दिया और तुरंत चावल पक गए। तो मैंने क्या किया, वर्क डन, चावल धुला, चावल कुकर में डाला, पानी डाला, ये सब किया मैंने, गैस पे चढ़ाया। आउटपुट मुझे मिला क्या, मैंने चढ़ाया था गैस पे कच्चा चावल और मुझे जब बना तो पका हुआ चावल मिल गया। तो ये क्या हो गया, आउटपुट मिला मुझे, यानी कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये भी एक्सपेरिमेंट है। तो आप कहेंगे भाई खाना बनाना भी एक्सपेरिमेंट है, हाँ भाई एक्सपेरिमेंट है, खाना बनाना भी एक्सपेरिमेंट है। जैसे आप जानते हो कि थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बोला था, वो 1000 ऐसे तरीके जानते हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी वो 1000 बार फेल हुए तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या एक्सपेरिमेंट जो करने गए हम, डिजायर चीज मिलने पर ही कंप्लीट होता है क्या, डिजायर्ड चीज का मतलब क्या। एक छोटा एग्जांपल फिर से लेते हैं, मान लीजिए मैं चाय बनाने में गया, मैं बहुत अच्छा चाय बना लेता हूँ भाई, चलिए कभी आइएगा सिटी में गोरखपुर तो वैसे जरूर पीजिएगा, आइए हम देखते हैं डिजायर चीजों पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चाय की केतली उठाई, चाय में मैंने दूध डाला, पानी डाला, ऊपर पूरा उबाला और चाय पत्ती डाला, चीनी की जगह मेरे से गलती से नमक पड़ गया उसमें, क्या पड़ गया, सॉल्ट। भाई वर्डन मैंने पूरा किया, सब कुछ जैसे प्रोसेस होता है चाय बनाने का सब मैंने फॉलो किया, मेरे से क्या गलती हो गई, चीनी की जगह मेरे से क्या पड़ गया, नमक पड़ गया। भाई जल्दीबाजी हो सकती है भाई, किसी से गलती हो सकता है, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो सकती है। सॉल्ट, अब सॉल्ट पड़ा तो क्या बन जाएगा भाई, जो मेरे बनाने चला था क्या, चाय, चाय तो मिलने वाला नहीं, चाय की जगह कुछ और मिलेगा मुझे, फटा हुआ चाय या जो भी कर सकते हैं, कुछ भी मिलेगा लेकिन चाय नहीं मिलेगा। तो चाय नहीं मिला तो क्या आउटपुट डिजायर्ड चीज मिलने पर ही एक्सपेरिमेंट होता है, तो मेरा आंसर होगा नहीं। अगर आपने वर्डन किया है और अगर आपको आउटपुट मिल रहा है, चाहे वो डिजायर्ड हो चाहे अनडिजायर्ड हो, ठीक है, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों मिलते हैं भाई, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसा थोड़ी बाय प्रोडक्ट आप छोड़ देते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अगर डिजायर्ड चीज मिला तो वाह वाह, नहीं मिला तो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में आप सॉल्ट का जब आप लोग पढ़े होंगे, सॉल्ट एनालिसिस जब आप करते होंगे, सॉल्ट एनालिसिस जरूरी थोड़ी आपको मान लीजिए मिलता हो NH4Cl, मिलता हो अमोनियम क्लोराइड, तो अब ऐसा थोड़ी अमोनियम क्लोराइड आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड निकालने को हो सकता है कुछ और आप निकाल दिए हो, ठीक है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंट में जरूरी नहीं है कि जो डिजायर्ड चीजें वही मिले तभी आपने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में कुछ भी हो सकता है, डिजायर्ड चीजें मिले चाहे अनडिजायर्ड चीजें मिले, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। अब एक्सपेरिमेंट अगर समझ लें तो इसके आगे आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, किस चिड़िया का नाम भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वर्ड का मतलब होता है ऑप्शन मिलना शुरू होना। रैंडम का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस मिले हमको, क्या मिले भाई, ऑप्शंस मिले, ऑप्शंस।
अब ऑप्शन सबसे लीस्ट आउटपुट कितना मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, तो आप कहेंगे भाई सर 2 मिलेगा, 1 होगा तो फिक्स हो गया, 2 मिलेंगे तो कम से कम या तो ये मैं ये बोलूंगा आइदर दिस और दिस। तो जब मैं दिस और दिस या दिस और दैट बोला तो इसका मतलब मैंने क्या लगाया, ऑप्शन दिया। ऑप्शन देते ही वहां पे वर्ड क्या हो जाएगा, रैंडम। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज है, कुछ नहीं है भाई, क्या होगा, वर्डन तो करेंगे भाई, बिना वर्डन के एक्सपेरिमेंट होने नहीं है, आउटपुट मिलना ही मिलना है भाई, बिना आउटपुट के हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। आउटपुट मोर देन इक्वल टू 2 होने लगे तो दैट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है, सेट के बारे में क्यों बात कर रहा हूं मैं अभी बताता हूं, अभी इसके अगले बड़े भाई पर हम लोग जब जाएंगे तब लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है क्या कि हम लोग कोई भी वर्डन करें उससे हमको कुछ भी आउटपुट मिलता है तो हम लोग कहेंगे हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट के नंबर्स अगर मोर देन 2 होने लगते हैं, 2 या मोर देन 2, तो हम लोग कहते हैं क्या किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब आता है जो प्रोबेबिलिटी का बैकबोन है। क्या आता है, प्रोबेबिलिटी का बैकबोन, जिसको कहते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सैंपल स्पेस। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पर, सैंपल स्पेस पे। इसको शॉर्ट में कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पूरी प्रोबेबिलिटी की दुनिया सैंपल स्पेस पे टिकी है और पूरा सैंपल स्पेस किस पे टिका है, सेट पे टिका है। तो जैसे ही आप सेट के थ्योरीज जैसे जैसे पढ़े, डिट्टो वही थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। कोई थ्योरी डिफरेंट होने वाला नहीं है। जितनी चीजें आप सेट में जानते हैं सब के सब चीजें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में उठ के चली आएंगी। जैसे छोटा एग्जांपल है, जैसे आप जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना था भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सेम है, अगर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो एन की जगह पी आप डाल दीजिए, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो बस जो आप सेट पे थ्योरीज पढ़ के रहा है सारी की सारी थ्योरी डिट्टो यहाँ पे ट्रू कॉपी हो जाती है, एकदम डिट्टो वही छप कर चली जाती है, क्योंकि सैंपल स्पेस पूरा एक सेट पे डिपेंड करता है। सेट होता क्या आप समझे, सैंपल स्पेस क्या है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कहां के भाई, हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के भाई। जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम लोग एक सेट के फॉर्म में लिख दें। किस फॉर्म में लिख दें, सेट फॉर्म में। दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। जैसे आपको बोला क्या, एक क्वाइन को आपने टॉस किया, तो क्वाइन को टॉस करते हैं, वी हैव ऑप्शंस टू गेट हेड और टेल। एक डाई को रोल किया, देन वी हैव ऑप्शन टू 1 2 3 4 5 8 6। ठीक है, ये बातें आप समझ में आ गई। अब यहां पे ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट अब हमारे पास ये दिमाग में आएगा कि एक क्वाइन को एक बार टॉस करना, एक डाई को एक बार रोल करना, ये तो बड़ा अच्छा हम लोग कर लेते हैं। एक क्वाइन को अगर किसी ने 2 बार टॉस कर दिया, एक क्वाइन को किसी ने 3 बार टॉस किया, एक क्वाइन को किसी ने 4 बार टॉस किया। अब भाई किसी बदमाशी करने का मन किया, वो कहेगा कि हम 1000 बार टॉस करेंगे आज, तो भाई हो चुका उसका। कोई कहा हम 20 बार करेंगे, 50 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, भाई हम मना तो कर नहीं सकते भाई किसी को कॉइन मत टॉस करो तुम भाई। ठीक है, किसी का आज मने कर दिया कि भाई आज हम तो कॉइन टॉस करेंगे। कोई कहा कि हम डाई से रोल करेंगे, ठीक है, तो डाई से रोल करो भाई, 1000 बार कर लो, 5000 बार कर लो, जितना मन करो उतना करो। अब सबके लिए सैंपल स्पेस बना पाना पॉसिबल नहीं होगा, ये आप भी समझ रहे होंगे बात, कि एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 2। अब अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं अगर हम लोग, तो वी हैव हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। वी हैव 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट निकल के आए। जब हमने एक कॉइन को कितने बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया। अब इसको सोचा जाए ये कैसे हम लोग को पता चलेगा कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो ये आया, एक बार किया तो ये आया, तो ये कैसे हम लोग समझें। तो इसके लिए आपको मैं मेथड बताता हूं सैंपल स्पेस बनाने का, जिसको कहते हैं लोग ट्री मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं भाई, ट्री मेथड। ट्री मेथड में कैसा होता है भाई, आपको पता है, सबसे पहले पेड़ का रूट होगा, इसमें आप हेड और टेल डाल देंगे। एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो हेड और टेल, फिर 2 बार टॉस किया तो फिर हेड और टेल, यहां पे अटैच कर दीजिए हेड और टेल। देखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, देखिए 4 एलिमेंट आ गए। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो फिर आप यहाँ हेड और टेल डाल दीजिए। भाई अटैच करते जाइए, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, देखिए ट्री बनते जा रहा है। अब एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल,
हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। फिर आते हैं इस पर टेल हेड हेड, टेल हेड, टेल 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 हेड, टेल टेल टेल। देखिए कितना इजीली बन गया हमारा। 4 बार टॉस करना है तो इसी में फिर से आप कहिए भाई, फिर भैया लोग हेड और टेल जोड़ लीजिए आप, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखिए यहाँ पर जुड़ते हैं हेड और टेल सब। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए भाई, एकदम आप ट्री मेथड से इजीली बना सकते हैं किसी भी सैंपल स्पेस को। बहुत इजी गोइंग चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब आप सैंपल स्पेस के बारे में बातें समझ गए, सैंपल स्पेस क्या होने वाला है। तो सैंपल स्पेस क्या है, जितने भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल आउटकम्स आने के किसके रैंडम एक्सपेरिमेंट में, सबको अगर सेट के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाने का मैंने 3 मेथड आपको बता दिया। अब इस बेसिस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है मेरा। कि कैसे पता चलता है कि भाई सर आप बता दिए कि इतना तो है, लेकिन अब आप वही अपने एग्जाम्पल दिए कि भाई 2 पे पावर, ये जो आपको बताया मैंने क्या कि 20 बार 25 बार किसी ने टॉस किया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या है, थोड़ा ध्यान सोचा जाएगा, थोड़ा सोचिए। ये क्या चीज है, बस एक चीज छोटा सा, जिस भी चीज का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है उसको आप एक बार करिए। कितने बार करिए, एक बार, वंस। उसको आप गिन लीजिए, जैसे एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2। अब ये 2 आ गया, अब जितने बार रिपीट कर रहे हैं इसी नंबर को उसी इतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या, जैसे एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो 2 बार किया तो 2 × 2, 3 बार किया तो ये, 4 बार किया तो ये, 5 बार किया तो ये। सेम चीज आएगा डाई पे चले तो डाई पर कितना आएगा, एक बार में 6, 2 बार में 6 × 6, 3 बार में 6 × 6 × 6, 4 बार में 6 × 6 × 6 × 6। ये हो गया भाई हमारे पास। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, रिपीटेशन बढ़ाएंगे उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार जितना आता है उसी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट आते चाहते आप काउंट करके देख सकते हैं। देखिए 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 आ गए। देखिए यहाँ पर भी 2 थे, फिर 4 आए, फिर 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 32 आएगा, ठीक है। यहाँ से मिट गया है, लेकिन फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हेड टेल गिनिए, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए 16 एलिमेंट इसमें भी दिख रहे हैं, ठीक। तो इससे आपको टेंशन फ्री आप रहेंगे कि कितने एलिमेंट आने वाले हैं। तो अगर आपको कभी सैंपल स्पेस आपने निकाला, कुछ कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो जाता है इधर उधर, तो आप उसको सोल्यूशन सही से कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगर आप सैंपल स्पेस के बारे में क्लियर हो गए तो क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज आप समझ गए, ठीक है। क्वेश्चंस मैं पहले एक्सरसाइज से कराऊंगा नहीं, आपको जो डाउट होता है वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो फिर पहले और दूसरे एक्सरसाइज में खाली थ्योरी है, उस थ्योरी पे कमांड आप करिए। अब सेकंड एक्सरसाइज में जब हम आते हैं तो वहां पर हम लोग को प्रोबेबिलिटी के बारे में फिर से बताया है कि प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि इवेंट्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, इवेंट्स क्या होती है। अब इवेंट्स जो होती है इसको बोला जाता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई भी टुकड़ा आप उठाइए, सबसेट का मतलब था कोई भी टुकड़ा। सबसेट हो गया क्या, एनी पार्ट ऑफ द सेट इंक्लूडिंग 2 चीजें, क्या क्या, फाइल एंड सेट इटसेल्फ। यानी कि सैंपल स्पेस, भाई हम लोग यहां पे बात करेंगे तो सबसे बड़ा सेट क्या होगा, सैंपल स्पेस ही होगा। तो 2 चीजें इंक्लूड करता है, फाइल और सैंपल स्पेस को अपने पास इंक्लूड करता है सबसेट में, ठीक है। अब अगर इवेंट्स के बारे में हम लोग को समझना हो, जैसे छोटा सा एग्जांपल जो मैंने लिया था, एक सैंपल स्पेस जो मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया था, हेड टेल टेल हेड टेल टेल। अब आते हैं हम लोग इस पर, तो जब हमारे पास ये है तो इसका मान लीजिए एक इवेंट बना दिया मैंने, थोड़ा एच मेरा अच्छा सा बन जाता है, हेड हेड। एक इवेंट E2 बना दिया मैंने, हेड टेल टेल हेड। एक इवेंट E3 बना दिया, टेल 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 हेड हेड टेल। ऐसे सो बहुत सारे बन सकते हैं।
अब सबसेट आप जानते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 पावर n होते हैं, और प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, 2 पावर n माइनस 1 होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग किसको हटा देते हैं, सेट इटसेल्फ को हटा देते हैं, ठीक। चलिए अब ये बात आपको समझ में आ गई कि इवेंट क्या चीज होता है, ठीक है। अब इवेंट अगर आप समझ गए तो इवेंट में एक टाइप का इवेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। क्या नाम रखा गया, सिंपल इवेंट। और एक इवेंट का नाम रखा गया कंपाउंड इवेंट। क्या नाम रखा गया, कंपाउंड इवेंट। एक का नाम रखे सिंपल इवेंट, एक का नाम रखे कंपाउंड इवेंट। अब थोड़ा सोचा जाए, फिर से यहां पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर अपने बच्चा ले चीज पर भाई एक इवेंट E4 भी मैंने बना दिया जिसमें टिल्टल लिखा, एक इवेंट E5 में बना दिया जिसमें मैंने टिल्टल लिखा, ऐसे सोवन बहुत सारे बने हैं जो हमारे पास है। जो मेरे पास सिंपल इवेंट है, जो मेरे पास क्या है, सिंपल इवेंट, और जो मेरे पास कंपाउंड इवेंट, दो इवेंट है। तो सिंपल इवेंट विच सबसेट हैज ओनली वन एलिमेंट। कितने एलिमेंट होने चाहिए, एक एलिमेंट। जैसे इसमें क्या लेंगे, E1, E4 एंड E5। देखिए बस इसमें एक एक एलिमेंट है, ठीक है। कंपाउंड, इसमें क्या होगा, हैविंग मोर देन वन एलिमेंट, जिसमें कौन कौन सा एग्जांपल आ जाएगा भाई, E2, E3, यहां से यहां पे E1, E4, E5 आ जाएगा। इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, देखिए ध्यान से, कुछ टेंशन की बात नहीं है भाई। कंपाउंड इवेंट और सिंपल इवेंट ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बैठा रही है। फिर आता है इसके बाद श्योर इवेंट। श्योर का मतलब जो हो ही, जैसे एक डाई को मैंने रोल किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास 6 थे, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा कि फॉर डाइस व्हाट इज द इवेंट फॉर गेटिंग नंबर लेस देन 7 एंड नंबर मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। तो सारे के सारे पॉसिबल है, श्योर है कि नंबर लेस देन 7 ही आना, 1 2 3 4 5 6 सब 7 से छोटे हैं और सबके सब नेचुरल नंबर्स हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये श्योर इवेंट हो गया। फिर श्योर आएगा तो भाई इसका भाई आएगा क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या चीज है भाई, इम्पॉसिबल जो पॉसिबल ही ना हो। सेम वही डाई के रूल को ही लेते हैं। डाई मैंने कहा नंबर गेटिंग नेचुरल नंबर, नंबर मस्ट बी मोर देन 6, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 6 से बड़ा नंबर कहां से लेकर आओगे भाई, क्योंकि 6 भी होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हम लोग एक्सरसाइज में जब आएंगे तो वहां पे मिलेगा कि हमको 8 साइडेड डाइस के बारे में बोला जाएगा। वहां पे बोला गया कि ब्रैकेट में आपको मेंशन करके लिखेगा कि यस देयर इज अ सच ए थिंग, ठीक है। तो वो आपको अलग बात है, लेकिन फिलहाल हम लोग जनरल वे में 6 साइड का ही डाइस लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, इक्वली लाइकली इवेंट। कौन सा इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट। अब इक्वली लाइकली इवेंट क्या चीज होता है, एक जैसे दिखने वाली चीज। जैसे आपको पता है जो डाई है, डाई के छह सरफेस एक ही बराबर होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, एक क्यूब होता है। अगर किसी सरफेस को बड़ा या छोटा कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, उस सरफेस के आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा उसी सरफेस में जाकर रुकेगा, उसके जस्ट अपोजिट। यानी कि जो दो नंबर जो सबसे बड़े सरफेस होंगे उन्हीं दोनों में से आने के चांसेस हमेशा बढ़ जाएंगे, और जो छोटे छोटे साइज है उनके आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इस पर रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए उसको कहते हैं क्या, इक्वली लाइकली, क्योंकि सारे नंबर्स के आने के चांसेस क्या है, बराबर है। जैसे 1 के आने के चांसेस भी 1/6 है, 2 के आने के चांस भी 1/6 है, 3 के आने के चांस भी 1/6 है, 4 के आने के भी 1/6 है, ठीक है। अगर कोई भी मैंने उसमें क्या नहीं किया है, कुछ भी मैंने तिगड़मबाजी नहीं की। तिगड़मबाजी मतलब क्या, किसी सरफेस में मैं 2 बार, कुछ जैसे सरफेस है 6 सरफेस, जैसे हम डाइस जान ही रहे, मैं 6 सरफेस हमारे पास है, मैंने इस पे भी 2 बना दिया, इसके पीछे वाले पे भी 2 बना दिए, तो 2 आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई 2 सरफेस पे 2 है, ठीक है। लेकिन बस अगर तिगड़म नहीं किया, मैंने मतलब फेयर कॉइन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये चीजें होती है, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद जो अगला इवेंट है, जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इवेंट है जिनको आपको समझना है, कि उसी पे बेस्ड हम लोग को क्वेश्चंस मिलते हैं। एक टाइप का इवेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को शॉर्ट में मी बोलते हैं, MEE, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कुछ इवेंट्स में ऐसा लूं, जैसे इसी में देखिए E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन, सॉरी E2, हाँ E2 ले सकता हूं मैं, E4, और तो इनका इंटरसेक्शन देखिए 5 आएगा। देखिए E1
E2 और E4, इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, तो इन तीनों को हम लोग बोलेंगे क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी कि कुछ इवेंट्स ऐसे चूज करें जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आता है। क्या आता है, नल सेट आता है। तो उन सारे इवेंट्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर वही आता है क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट। इसी का बड़ा भाई, क्यों बड़ा भाई, क्योंकि इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। जैसे देखिएगा भाई, हम लोग यूनियन निकालने जाते हैं, हम लोग HH ये E1 यूनियन E3। देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। देखिए सैंपल स्पेस मिल गया। तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या बोलेंगे इनको, एग्जॉस्टिव इवेंट। यानी कि दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट्स का यूनियन करने पर अगर हमको क्या मिलता है, सैंपल स्पेस मिलता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया भाई, कि उनका इंटरसेक्शन नल सेट आना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या, उनका यूनियन कितना चाहिए, टोटल सैंपल स्पेस आना चाहिए। अगर कोई दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट ऐसे हो जिनका यूनियन करने पे सैंपल स्पेस मिलता हो और इंटरसेक्शन करने पे हमको क्या मिलता हो, नल सेट मिलता हो, तो उन सारे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। जैसे इसी में देखिए E1 इंटरसेक्शन E3 अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, कोई कॉमन नहीं है। देखिए भाई ध्यान से देखिए, E1 इंटरसेक्शन E3 कोई कॉमन नहीं है। तो यानी कि E1 एंड E3 को हम लोग बोलेंगे, E1 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, दोनों है भाई, ध्यान रखिएगा। तो कुछ इवेंट्स ऐसे चूज करें जिनका इस यूनियन करने पे क्या मिल रहा है, सैंपल स्पेस, और इंटरसेक्शन करने में नल सेट, तो हमको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे इसके हम लोग ऑपरेशंस पे। आप कहेंगे सर बायो भी बढ़ा देंगे क्या इसी में, आप आज ऑपरेशन करना। अरे नहीं भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सेट के बारे में जान गए। तो सेट आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो सेट में जो ऑपरेशन पढ़े थे, सारे ऑपरेशन सेट के वाले ही यहाँ पर डिट्टो उतर के चले आएंगे। जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, यहां पे आपसे पूछेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, मान लीजिए ई एक इवेंट है, इसके कॉम्प्लीमेंट को ई पे पावर सी, ई पे पावर डैश, ई का बार या नॉट ई, इसमें से किसी चीज से आप यूज कर सकते हैं। ऑल आर द सेम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। अगर मैंने कहा कि भाई आप E2 का कॉम्प्लीमेंट हमको बताइए, तो आप क्या कहेंगे भाई, S में से E2 को आप माइनस कर दीजिए। भाई सेट में यही तो था कि E2 को क्या करिए, जो यूनिवर्सल सबसेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें से उस सबसेट को माइनस करेंगे, जो बचेगा उसी का वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना होगा E2 का, तो देखिए कितना का सैंपल स्पेस ये था, HT कटा, तो पहले HH बचा और TT आ गया। ये E2 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, E2 का कॉम्प्लीमेंट यह समझ में आ गया बात आपके दिमाग में। ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। फिर आता है क्या, पहला चीज हो गया। दूसरा ए और बी, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। अच्छा, और के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, एट लीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको ब्रीफ नॉलेज पूरा दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी में जो हम लोग करेंगे, तो क्वेश्चंस में जो जो थ्योरी लगने वाली सबका मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपके जब हम लोग शुरू करें तो टेंशन ना आए। ए एंड बी, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। एंड के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, बोथ। फिर आता है चौथा, ए बट नॉट बी, इट मीन्स ए माइनस बी। ठीक है, बी बट नॉट ए, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बातें आपके दिमाग बैठी रहनी चाहिए कि किसके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे हम किसी ने बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो इसका मतलब हमको यूनियन दिया है। बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ, तो बोथ का मतलब हो गया इंटरसेक्शन दे दिया। ठीक है, अच्छा, यूनियन का मतलब होता है ऐड करना और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनटू करना। ये हम लोग सेट में जान चुके हैं, तो ये भी अपने दिमाग में बैठा जाइएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रीफ नॉलेज था जो आपका 11th की प्रोबेबिलिटी अगर आप कर रहे हो, तो उसके पहले कुछ एक्सरसाइजेस में इतना ही बात है, थ्योरी है, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको निकालने को देता है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन पर आएंगे। जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम लोग जनरल वे वाला पढ़े। अब मैथमेटिकली ये क्या करता है वो हम लोग समझेंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे आता है, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। फिर इस पर बेस्ड एक्सरसाइज जो है हमारे पास, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर अपना प्यार बनाए रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 1K सब्सक्राइबर को अचीव करें और फिर आपसे मैं लाइव मिल सकूं और आपके डाउट को तुरंत मैं सॉल्व कर पाऊं, जो आप लोग को अभी एक दिन रुकने पड़ जाते हैं। 24 आवर्स का मैंने आपसे जो कमिटमेंट किया कि 24 आवर्स के अंदर मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, उसकी जगह आपको मैं उसी दिन क्या इंस्टेंट सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।